नमस्कार, टाइम्स ऑफ भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रीति नेगी आपके साथ। नमस्कार, अर्ली प्राइम टाइम के सुपरहिट न्यूज बुलेटिन 4 का फायर में मैं हूं आपके साथ नैना यादव। और आज हम आपको टनल रेस्क्यू के रियल हीरो रेड माइनर्स की टीम से मिलवाएंगे। इसके साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि पीएम मोदी ने कर्मवीर गब्बर की तारीफ आखिर क्यों की है। उत्तराखंड के सीएम धामी ने आखिर क्यों कहा है कि मोदी है तो मुमकिन है, बताएंगे आपको। इसके अलावा बात कुछ और खबरों की भी होगी। उत्तर प्रदेश में साइको किलर से कैसे सनसनी फैली है, पूरी डिटेल खबर आगे होगी, ताकि आप सावधान रहें कि कहीं आपके इलाके में तो साइको किलर नहीं पहुंच गया है। इसके अलावा रोजाना की तरह दिल्ली मुंबई की खबरें भी आपको दिखाएंगे और आपको आपके शहर की भी खबरें बता करेंगे दुनिया के सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन के। इतने संकट के बाद भी निकल पाए और मेरे लिए तो बहुत ही खुशी की बात है। मैं शब्दों में वर्णन भी नहीं कर सकता हूं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो दुनिया का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन, सबसे बड़ा मिशन कामयाब हो चुका है और इसकी चर्चा पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी और उनकी टीम के डेडिकेशन के बदौलत ये सब कुछ हो पाया है, ये संभव हो पाया है। खुद पीएम ने 17 दिन बाद टनल से आए श्रमिकों से बातचीत की है और उनके हिम्मत की जमकर तारीफ की है। हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते, क्या शुभ नाम आपका? शबा अहमद बोल रहा हूँ सर, नवयुगा इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड से सर। देखिए, मैं मेरा टेलीफोन जो है उस स्पीकर पे रखा है ताकि मेरे साथ जो लोग बैठे हैं वे भी आपकी बातें सुनना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं सभी आपके और आपके सभी साथियों को बधाई देता हूँ। एक सुखरूप हम इतने संकट के बाद भी निकल पाए और मेरे लिए तो बहुत ही खुशी की बात है। मैं शब्दों में वर्णन भी नहीं कर सकता हूँ, वरना कुछ भी बुरा हो जाता तो शायद मन को इतनी कैसे संभाल पाते कहना कठिन था। तो ये केदारनाथ बाबा की, बद्रीनाथ भगवान की कृपा रही कि हम सब कुशल आप लोग आए हैं और 16-17 दिन समय कम नहीं होता है। आप लोगों ने बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई और एक दूसरे का हौसला बनाए रखा। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ऐसे समय यानी रेलवे के डिब्बे में भी साथ साथ चलते हैं तो कभी न कभी तो तू मैं हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने सारा धैर्य रखा। मैं लगातार जानकारियाँ लेते रहता था, मुख्यमंत्री जी से भी लगातार संपर्क में रहता था, मेरे पीएमओ के भी अफसर वहाँ आकर के बैठे थे, तो जानकारियाँ रहती थी, लेकिन चिंता तो कम होती नहीं है। जानकारियों से तो समाधान तो होता नहीं है। लेकिन मैं सचमुच में आपके माध्यम से वहाँ जितने भी हमारे श्रमिक साथी निकल कर के आए हैं सबको और उनके परिवार का पुण्य भी काम आया है, ताकि इस संकट की घड़ी से बाहर निकल कर के आए हैं। आप कुछ करना चाहेंगे? जी सर, मैं कुछ कहना चाहूँगा सर। हाँ, बताइए। मैं कह रहा हूँ कि सर हम लोग आज का दिन लेके सर 18 दिन तक टनल में हम लोग सब फंसा था सर, लेकिन हम लोग को एक दिन भी कुछ ऐसा एहसास नहीं हुआ कि हम लोगों को कुछ ऐसी कमजोरी हो रही है या कुछ ऐसा घबराहट हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि सर हम लोग 41 मेंबर्स थे सर और सब अदर स्टेट से सर, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। हम लोग सब भाई के जैसा रहते थे सर। किसी को भी कुछ हो तो हम लोग एक साथ रहते थे, कुछ भी प्रॉब्लम होने से कोई दिक्कत नहीं था। खाना आता था, खाना भी सब मिलजुल के बांट के सब एक जगह भी हम लोग खाते थे सर। और रात में खाना खाने के बाद भी जितने भी हमारे आदमी थे सबको मैं बोलता था कि चलो एक बार टहलते हैं। मतलब टनल का जो हमारा लेंथ है सर 2.5 मीटर हो गया सर, ठीक है, वेस्ट का वेट 2.5 किलोमीटर हो गया सर। उसमें हम लोग टहलते थे सर। और मॉर्निंग का जब समय होता था तो हम अपने बंधुओं से बोलते थे कि देखिए हम लोग खा रहे हैं पी रहे हैं और तो हम लोग को कुछ काम है नहीं अंदर में,
तो थोड़ा योगा वगैरह ये सब मॉर्निंग वॉक थोड़ा करते हैं अंदर ही में, बाहर में तो जाने का कोई ऐसा है चीज है नहीं, तो अंदर में हम लोग अपना घूमते टहलते थे। और हम सर सबसे शुक्रिया अदा करेंगे सर उत्तराखंड सरकार की सर, जिसने हमारे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया सर। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री धामी साहब हमसे बराबर कांटेक्ट करते थे सर, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सर। और ऑपरेशन के कामयाबी के बाद उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से एक्सक्लूसिव बातचीत के पहला उनका इंटरव्यू है इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद, और हमारे एडिटर इन चीफ नाविका कुमार ने उनसे खास बातचीत की, सुनिए। आपने स्वयं वहां खड़े होकर बिल्कुल एक प्रोजेक्ट की तरह, एक मिशन की तरह ऑपरेशन जिंदगी को स्पीयर हेड किया। खुद पुष्कर सिंह धामी आज इसके बारे में क्या कहेंगे, कितनी बड़ी चुनौती थी? जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं भगवान भोकनाथ जी का उनको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं कि उनकी कृपा से ये पूरा रेस्क्यू अभियान हमारा सफल हो पाया। इसमें लगे हुए एक एक कार्मिक को, एक एक एजेंसी के लोगों को, राज्य सरकार के, भारत सरकार के, विदेशों से आए हुए सभी का मैं, जिन्होंने एक एक व्यक्ति ने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, सेना, सबका मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने रात दिन इस अभियान को सफलता तक पहुंचाने का काम किया। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिनके मार्गदर्शन में और मैं कहूं कि उनकी मॉनिटरिंग में एक कठिन अभियान जो कि बहुत चुनौतीपूर्ण था और बहुत कठिन था, प्रत्येक दिन उन्होंने इस पूरे अभियान की, ऐसा कोई दिन नहीं होता था जिस दिन वो जानकारी नहीं लेते थे या जो उनका अनुभव था वो हम लोगों को कैसे काम करना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे सबको प्रोत्साहित करके रखना है, सारी बातें कि टेक्नोलॉजी से कौन कौन सी वहाँ पहुँच गई है, आवर मशीन पहुँची है कि नहीं पहुँची है, हैदराबाद से, उड़ीसा से, इंदौर से, देश के विभिन्न कोनों से, हर जगह से जो मशीनें आई, टेक्नीशियन आए, टेक्नोलॉजी चलाने वाले लोग आए, उन सबको ये तभी संभव हो पाया जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हमारे ऊपर पूरा आशीर्वाद था। और शायद पहली ऐसी कोई आपदा होगी जिसमें प्रधानमंत्री जी का शायद कोई दिन ऐसा होता था जिस दिन वो हमसे जानकारी नहीं लेते थे। धामी जी, पूछना चाहूंगी क्योंकि कई बार उतार चढ़ाव इस पूरे बचाव कार्य में हुए, कभी लगा कि बस अब कुछ ही समय की बात है, ऐसा कई बार हुआ। और आपने जैसा कहा कल 4:30-5 बजे ऐसा लगा कि सब बस बाहर आ जाएंगे किसी भी क्षण, लेकिन उसके बाद फिर रुकावट आई। ये जो उतार चढ़ाव हैं, इसमें आपकी व्यक्तिगत इमोशन भी इन्वॉल्व थी, वो कैसे आपने उसको महसूस किया? और जो आगे हौसला बढ़ाने का काम है अंदर फंसे हुए श्रमवीरों का और बाहर काम करने वाले सारे मददगारों का, आपने कैसे इसको पूरी तरह से संजो के रखा? देखिए नाविका जी, ये आपने ऐसा प्रश्न पूछा जो मेरे मन में बार बार चल रहा था। पहले दिन लगा कि मैंने कहा कि पहले दिन ऐसा लग रहा था कि ये जो जेसीबी से मलबा हट जाएगा वो नहीं हट पाया और कठिन हो गया। उसके बाद पाइप डालने का काम शुरू किया तो पाइप भी नहीं जा पाया। फिर पाइप डाला तो एक बार तेजी से पाइप गया 21 मीटर तक, 21 मीटर जाने के बाद फिर पाइप भी रुक गया। फिर उसको किसी तरह से बढ़ाया 34 मीटर पर, फिर रुक गया। फिर उसको एक दिन के बाद फिर बढ़ाया तो 48 मीटर पर जाके जो है पूरी मशीन वो हो गई। तो एक दिन 16 तारीख को तो ऐसी स्थिति हो गई कि लगा कि चारों तरफ अंधेरा है, लेकिन फिर भी मन में पूरा विश्वास था कि भगवान कृपा करेंगे, बौखनाक बाबा कृपा करेंगे। वकील हसन जी हैं जो कि रॉकवेल एंटरप्राइजेस को ओन करते हैं, ओनर है और साथ ही इस टीम के लीडर भी हैं। वो अपने साथियों के साथ अंदर गए। तो वकील भाई, मैं आपसे शुरुआत करता हूं। बहुत बड़ी सफलता आपने इस रेस्क्यू ऑपरेशन को दिलाई है अपने साथियों के जरिए, जिस तरीके से इस टीम को लीड किया, एक कमिटमेंट था कि 24 घंटे में इतना डिग कर देंगे, वो डिग कर दिया। 2 सवाल सबसे पहले, एक तो महसूस आप कैसा कर रहे हैं, और दूसरी बात यह है कितना मुश्किल था
50 मीटर अंदर जाकर डिग करना, वहां से मलबे को निकालना, फिर पाइप को पुश करवाना। सर काम तो बहुत ही मुश्किल था, लेकिन मेरे लड़के जो इस चीज को सोच के आते कि कुछ भी हो ये काम हमें करना ही करना है, चाहे इसके लिए हमें 24 घंटे 48 घंटे 72 घंटे लगातार काम क्यों ना करना पड़े। तो इसके लिए मैं अपने लड़कों को क्रेडिट देना चाहूंगा, जो मेरे लड़के हैं ये जो जिन्होंने काम किया सर, तो मैं इनको क्रेडिट देना चाहूंगा इसके लिए। तो अंदर कितना मुश्किल था? अंदर सर बहुत ही मुश्किल ऐसा सिचुएशन थी वहां पे कि हर तरफ से सरिया थे, जैसे इन्होंने जाल लगाया हुआ था, टनल में जाल लगाया हुआ था, लेटिस गार्टर थे और आपका पाइप्स थे, काफी पाइप्स थे, और उनको ऑगर भी नहीं काट पाया, मतलब ऑगर उनको काट के आगे नहीं बढ़ पाया, वो मैनुअली हमारे लड़कों ने काट के बाहर निकाला है। अच्छा, आपका नाम क्या है? मोहम्मद इरशाद अंसारी। मोहम्मद इरशाद अंसारी। मोहम्मद इरशाद अंसारी। मोहम्मद इरशाद अंसारी के चेहरे को भी देश को बहुत ध्यान से देखना चाहिए। जो पहली तस्वीर टनल के अंदर से आई थी, आपको याद होगा, जिसमें विक्ट्री साइन दोनों हाथों से दिखाई थी मोहम्मद इरशाद ने, वो तस्वीर सोशल मीडिया में वायरल है। एक बार जरा वो साइन किस तरीके से देखिए, यही पोज था। मैं चाहूंगा वो तस्वीर अगर आप टेलीविजन स्क्रीन पर रख भी दें, वो कल हमने तस्वीर दिखाई थी। मोहम्मद इरशाद, कितना बड़ा रिलीफ मिला जब 41 श्रमिक बाहर निकले? तो बहुत अच्छा। तो उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू ऑपरेशन में केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने भी अहम भूमिका निभाई। हादसे के बाद से ही वो घटनास्थल पर मौजूद रहे। जी हाँ, लगातार वो वहां पर मौजूद रहे। हमारे सहयोगी हिमांशु तिवारी ने उनसे भी एक्सक्लूसिव बातचीत की है। ये पूरे 17 दिन का जो पूरा ऑपरेशन था वो किस तरह से रहा, कितना चैलेंजिंग था, क्या कुछ बताया है उन्होंने, सुनिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं केंद्रीय मंत्री वीके सिंह, जो लगभग 12 दिनों तक टनल के सामने से हटे नहीं, क्योंकि उन्हें 17 दिनों के बाद जो मजदूर निकाले गए हैं उनको निकालना था। सर, सबसे पहला सवाल, इन 12 दिनों में क्या अनुभव रहा आपका? क्योंकि आपका अनुभव तो अलग अलग परिस्थितियों से लोगों को निकालने का रहा है, लेकिन ये टनल का अनुभव कैसा? टनल एक अलग तरह का अनुभव था, अलग तरह की चुनौती थी, और हर चुनौती का जब आप सामना पड़ते हैं, जब कार्य में आगे बढ़ते हैं, कोई ना कोई रुकावट पड़ती है, उस रुकावट को कैसे दूर करना उसके बारे में सोचना पड़ता है। और इस पहले ऑपरेशंस के अंदर भी ऐसा ही हुआ था, इसके अंदर भी ये था। हमें प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन मिलता रहा। प्रधानमंत्री जी बकायदा सुबह शाम मॉनिटरिंग करते थे, उनकी एक टीम वहां पर मौजूद थी। कोई हमको दिक्कत हो तो हम उनके साथ बैठकर उसका हल निकालते थे। जो हमको साधन चाहिए, जहां से चाहिए वहां से उनको, यानी मैंने ऐसा कभी नहीं देखा जबकि देश के किसी भी कोने से किसी भी चीज की अगर हमको जरूरत है वो आ जाए। लेकिन सर, कभी ऐसा लगा, क्योंकि इतने दिन तक आप थे वहां पे, कभी ऐसा लगा कि सफलता नहीं मिल पा रही है, अंदर मजदूरों का क्या होगा, मतलब दिमाग में कभी ऐसा कुछ नहीं लगा? हमने तो मजदूरों के लिए 10 दिन का खाना रख रखा था, अगर देरी भी हो गई तो उनको, और उनके साथ बातचीत होती थी।